आज अति पिछड़ा समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जो यह विकट समस्या अति पिछड़ा समाज के सामने आ गई है, उसका दोषी कौन है? चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी सारी जमा पूंजी को खर्च किया। उनके पैसे का हिसाब कौन देगा? समाज के सपनों को जो तोड़ने का काम किया गया है, इसका दोषी कौन है? बहुत सारे प्रश्न हैं। आज जो स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, इसका दोष हम किसे दें? चुनाव आयोग के दें या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दें या खुद को दें या फिर अति पिछड़ा समाज को दें या आरक्षण को दें? किसे दें? विस्तार से सारी वस्तु स्थिति को समझने का काम करना होगा, तब जाकर हम अति पिछड़ा समाज फैसला लेंगे कि इसका दोषी कौन है। आज जो यह चुनाव रद्द किया गया है, उसका दोषी यह अति पिछड़ा समाज खुद तय करे। सारे तथ्यों को समझने के बाद जब कोर्ट ने 2010 में ही आदेश किया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आदेश किया था कि जो यह आरक्षण देते हैं निकाय चुनाव में, उस आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट कराकर आरक्षण की सीमा तय करें, उसका आधार बताएं। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के संज्ञान में ये सारी बातें थी, फिर किस बात की छटपटाहट थी चुनाव की इतनी जल्दी? और जबकि चुनाव आयोग भी सारे बात को जानता था, तो फिर किसके दबाव में और क्यों आनन फानन में चुनाव कराने की घोषणा की गई? जितने उम्मीदवार, जिनके लाखों रुपए, हजारों रुपए जो चुनाव के दरमियान खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो उम्मीदवार एक सपना संजोए थे निकाय चुनाव में, उस आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट कराकर आरक्षण की सीमा तय करें, उसका आधार बताएं। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के संज्ञान में ये सारी बातें थी, फिर किस बात की छटपटाहट थी चुनाव की इतनी जल्दी? और जबकि चुनाव आयोग भी सारे बात को जानता था, तो फिर किसके दबाव में और क्यों आनन फानन में चुनाव कराने की घोषणा की गई? जितने उम्मीदवार, जिनके लाखों रुपए, हजारों रुपए जो चुनाव के दरमियान खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो उम्मीदवार एक सपना संजोए थे सेवा भाव का, अपने समाज का, अपने लोगों का, एक विकास का जो सपना, एक मायना, एक मापदंड जो अपने दिमाग में तय किए थे, वो सारे सपनों को चूर करने का काम किया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण, सेवा भाव का, अपने समाज का, अपने लोगों का, एक विकास का जो सपना, एक मायना, एक मापदंड जो अपने दिमाग में तय किए थे, वो सारे सपनों को चूर करने का काम किया गया है। कर्पूरी ठाकुर ने
अति पिछड़ा आंदोलन आयोग का गठन किया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिलाया और उस आरक्षण में भी किसी ने हकमारी करने का काम किया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की तय सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में पंचायती राज अधिनियम के तहत जो हमें आरक्षण मिलनी चाहिए थी, उसमें भी इन्होंने 13% आरक्षण अपने पॉकेट में लेकर घूमने का काम किया है। यह जनता तय करेगी कि अति पिछड़ा समाज का दोषी कौन है। अपने क्यों नहीं वो 50% जो आरक्षण की तय सीमा थी उस तक पहुंचाने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसे मूर्ख बना रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? उसमें भी इन्होंने 13% आरक्षण अपने पॉकेट में लेकर घूमने का काम किया है। यह जनता तय करेगी कि अति पिछड़ा समाज का दोषी कौन है। अपने क्यों नहीं वो 50% जो आरक्षण की तय सीमा थी उस तक पहुंचाने का काम किया। आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसे मूर्ख बना रहे हैं आप? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? जब खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो अब किसके विरुद्ध जा रहे हैं कोर्ट, और किस चीज के लिए कोर्ट जा रहे हैं? क्या कोर्ट जा रहे हैं आप? आम जनता को आप ठगने का काम ना करें, जनता के सामने सच्चाई लाने का काम करें। आज अति पिछड़ा समाज के सामने अपने आरक्षण बचाने की चुनौती आ गई है। एक बात कान खोलकर सुन लें, अति पिछड़ा समाज की यदि हकमारी होगी तो आपको सत्ता से बेदखल करने में अति पिछड़ा समाज थोड़ा भी परहेज नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।